सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान, मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी, और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरवारी बोली अजी सुनते हो? मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ, बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोले मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में ठंडी है जाए। आइए, चूँकि स्थिति तो आपको दिखाई दे ही रही है, तो मैं उस कवि को आमंत्रित करता हूँ जो यहाँ पर हंसी के लिए, ठिठोली के लिए और हास्य के अद्भुत हस्ताक्षर हमारे बीच मौजूद हैं, जिनका नाम हुआ करता है बाबूलाल डींगिया। एक राजस्थान की धरती, बहुत दूर की लंबी यात्रा करने के पश्चात यहाँ पर आए हैं। मैं बहुत बड़ी भूमिका नहीं बनाते हुए सीधे सीधे 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ। कहीं अंजुम रहबर ने लिखा कि अपने जख्मों को आईना बनाया हमने, अपने जख्मों को आईना बनाया हमने, आपको अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। वो इतना आसान नहीं होता खुद की नुमाइश करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। एक बार जोरदार तालियों के लिए आप आमंत्रित करें भाई बाबूलाल डींगिया जी। सौरभ जी, वो लल्लू कहाँ गए हो? मेरे बारे में कह रहा था। वो चला गया डर के मारे। लीजिए साहब, मैं सौरभ जी की बात बता रहा हूँ। सौरभ जी बहुत अच्छे कवि हैं। मैं दुबला पतला 26 किलो का आदमी हूँ, गांव से निकला हूँ, गांव का आदमी हूँ, मेरी भाषा गांव की है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, कोई अल्फाज अगर मेरे मुख से निकल जाए तो आप माफ़ कर देना साहब। और माफ़ के अलावा मेरे करोगे ही क्या तुम? माफ़ के अलावा करोगे क्या? लीजिए साहब, को थोड़ा आदेश समय का मिला है। मैं बिना भूमिका बनाए सीधी सीधी छोटी सी बात करता हूँ कि एक बार सौरभ जी, इनकी धर्मपत्नी, इनका बच्चा 5-6 साल का हमारे यहाँ राजस्थान भरतपुर का लोहागढ़ किले देखने चले गए। और जब वे मार्केट में पहुँचे तो इनके बच्चा रोने लगा और अपनी मम्मी से कहने लगा, बोल मम्मी मम्मी, बोल बेटा क्या बात है? बोल मैं बिस्कुट लाऊंगा। अरे बोल कम वक्त राजस्थान में आकर के बिस्कुट लेता है, हमारे यहाँ का कमी है। बच्चा साहब रोने लगा। इनकी धर्मपत्नी ने इनको समझाया कि बच्चा रो रहा है, इसको बिस्कुट दिला दिया जाए। साहब बच्चे को बिस्कुट दिला दी। बच्चा बड़े प्रेम से खाने लगा और खाते खाते बच्चे की हाथ से वो बिस्कुट गिर गया। वो बच्चा उसको उठाने लगा। सौरभ जी की धर्मपत्नी ने बच्चे का हाथ पकड़ा और बोली, बोल बेटा क्या कर रहा है? बोल मम्मी बिस्कुट गिर गई, उसको उठा रहा हूँ। बोल नहीं बेटा, गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए। अगर बिस्कुट की आवश्यकता है तो बाजार से दूसरी और ले लेंगे। बच्चा बड़ा समझदार था इनका। उस बच्चे ने बिस्कुट को वहीं पटक दिया। आगे अपना ये लोहागढ़ के किले की जब सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो सौरभ जी गिर गए। तुरंत इनकी पत्नी खड़ी हुई और इनको पकड़ के उठाने लगी। बच्चे ने तुरंत हाथ पकड़ा और बोला, बोल मम्मी क्या कर रही है? बोल बेटा तेरे पापा जी गिर गए, इन्हें उठा रही हूँ। बोल मम्मी नहीं, गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए। पापा की आवश्यकता है तो राजस्थान से दूसरा और ले चलेंगे। लीजिए साहब, मैं जब घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं उत्तराखंड जा रहा हूँ। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। मैंने कहा पगली डिनर तो शाम के भोजन को कहें। घरवारी बोली शाम को दरिया तो है ही और खासकर आपके लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रहा था इसमें कुत्ता मुँह देखो, मुझे फेंकना पड़ता, इसलिए आप डिनर ही कर जाओ। भाई साहब, जब मैं अवर के बस अड्डे पे आया तो कंडक्टर बुरी तरह चिल्ला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा? मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊँगा, ले चलेगा का? ड्राइवर बोले ओ बाबा आ मेरे पहिया के नीचे तो आज ही स्वर्ग पहुँचा दूँ। मैंने कहा ओ ड्राइवर, आपके 64 दांतों को तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोले बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है? कहाँ एक 64 दांत में? पता है बीच में तू भी तो बोलेगा। तो 32 तेरे और 32। लीजिए साहब, जिस बस में मैं बैठा उसमें भाई साहब भी बैठे थे, सौरभ जी। मैंने कहा सौरभ जी पैर से विकलांग हूँ, मुझे बैठ जाने दे। बोला आगे जा पीछे जा। भाई साहब 15 मिनट हो गई, किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा और बोले बाबा क्यों होते हो परेशान? आओ मेरे बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठा। बस चली, 4 किलोमीटर पर रुकी। कारोई पेंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में ऐसी लग रही थी करिश्मा। 1 मिनट बस में खड़ी हुई। सौरभ जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी? लो मैं हटता हूँ, बैठ जाओ। वो बोली नहीं नहीं आप बैठे रहिए। लेकिन साहब सच बताता हूँ, वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे ही पास बैठी। बस चली,
हमारे भरतपुर पे एक भिखारी आया और मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपये दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊँगा। मैंने कहा कम वक़्त चाय 2 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपये की आती है, अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपये मांगता। देखिए साहब भिखारी का जवाब। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत होए हम बापे ऐसे ही पैसा मांगे। अरे मैंने कहा भाई साहब मेरी हैसियत ऐसी है, तो मैंने तुरंत सौरभ जी की तरफ हाथ कर दिया। मैंने कहा इससे ले ले। तो भाई साहब भिखारी ने ऊपर देखा नीचे देखा और हाथ जोड़ के फिर मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोले खुदा ही भिखारी सो लग रहा है हमको, कहा देखो। देखिए साहब यह बात है, श्रोता है, मैं चुटकुले और भी घंटा 2 घंटा पढ़ सकता हूँ। एक छोटा सा व्यंग देखिए, समय का अभाव है, मुझे ऐसा ही आदेश मिला है कि सुबह सुबह का वक्त, सौरभ जी सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरवारी बोली अजी सुनते हो? मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोले मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाए। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान मेरी ये अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। इतनी सुनने पर अपन भी गुस्से में तेज बैग उठाया कमरे से बाहर। घरवारी बोली कहाँ जा रहे हो? भरतार। मैंने कहा आत्महत्या करने। क्या आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा। और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवारी बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन, तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन। वाह वाह वाह। मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ, आओ उधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के चली आना, बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना, पापा को जला के घर चले आना। बोल ठीक है, तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा, तुझे जला के घर चला आएगा। पर एक बात बता, तू जलने के बाद पता नहीं या स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का तेरा बाप चुकाएगा।